आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से एक खसूसी ट्रेन उधमपुर पहुंच गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के दरमानदा तलबा सवार थे। इंतजामिया की जानिब से मुसाफरीन के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। सरकारी हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। उधमपुर स्टेशन पर पहुंचे मुसाफरीन की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद उन्हें बसों के जरिए अपने मुतल्लिका अजला के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि आज एक और ट्रेन गोवा से उधमपुर स्टेशन पहुंचेगी। 1200 मजदूरों को लेकर खसूसी ट्रेन बीती शब मुंबई से गुलबर्गा पहुंची। खसूसी ट्रेन के लिए स्टेशन पर सख्त इंतजामात किए गए थे। तमाम मुसाफरीन का थर्मल टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट और दूसरे ज़रूरी टेस्ट किए गए। तमाम मुसाफरीन एसिम्प्टोमेटिक पाए गए, जिसके बाद तमाम मुसाफरीन को सरकारी बसों के जरिए उनके मुतल्लिका गाँव भेज दिया गया, जहाँ ये अफराद 14 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में रहेंगे। तकरीबन 100 लोगों को आप भी बात किए, हम भी बात किए। घर वापसी आने के लिए बहुत खुशी से लोग आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 महीने से पैदाइशी से लेकर 60-70 साल तक सीनियर लोग यहाँ पे हैं। और इन लोगों को हमने बात करके ये बोला गया कि आप मुंबई क्यों कमाना चाहते हो, भाई आप अपनी खेती में काम करो, नरेगा स्कीम में हम लोग आप लोगों को काम देंगे। एक मजदूर रोज 285 रुपये कमा सकता है, 3 लोग मिलकर 1000 रुपये आप गुजारा कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुलबर्गा का 1000 रुपये और मुंबई का 10,000 रुपये का बराबरी का है। तो आप यहीं रहो बोल के बहुत से लोग सर हम वापस मुंबई नहीं जाएंगे। ऑलरेडी 70 लोग यहाँ पॉजिटिव आए हैं गुलबर्गा में। ये रेड जोन है। रेड जोन में हम फिर महाराष्ट्र के जो लोग ला रहे हैं अपने लोगों को, ये बड़ा रिस्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंसानियत के दौर से वो लोगों का भी सुनना पड़ता है। वो हमारे भारत के हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, इसलिए उनको लाकर उनसे जो भी इंसिडेंट दूसरे को नहीं लगना, उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना है वो पूरा स्ट्रिक्टली हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं। और वो लोग भी राजी हुए, हमारे MP साहब भी उनको सूचना दिए, ये सब कंडीशन को आप राजी रहे तो हम लाएंगे। उसके ऊपर वो लोग जवानी देने से वजह से हम लाए हैं। और अपने पूरे विलेज के लोगों को भी मैं विनती करता हूँ, अपने लोग हैं, आप कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं और उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। 14 दिन तक जो हमारे सरकारी के मेहमान रह के वो लोग रहते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत बैरून ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका से श्रीनगर के लिए एक फ़्लाइट कश्मीरी तलबा को लेकर रवाना हुई है। ये फ़्लाइट अब से कुछ देर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ये ढाका से श्रीनगर आने वाली दूसरी फ़्लाइट है। कल भी एक और फ़्लाइट ढाका से श्रीनगर आएगी। इस मौके पर तलबा ने सभी का शुक्रिया अदा किया। I am a medical student. I was stuck in Bangladesh with all the other Indian students and Indian citizens. I am highly thankful to the Secretary of High Commission of India, Dhaka, and all of its employees for their constant support and help. They have given air to all our grievances and supported us in every possible way. They heard us 24/7 and they were always there to support us. I am highly thankful to the Ministry of External Affairs for initiating this evacuation programs so that students like me who are stuck here away from home can return home in these grief situations. I'm also thankful to the Jammu and Kashmir Union Territorial Government and the District Commissioner of Srinagar for his constant support and easing the method of payment. I am highly and especially thankful to Madam Dipati for her constant support to all of us. We all Kashmiri students are highly thankful. Thank you. वहीं ढाका में मौजूद इंडियन हाई कमीशन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन के तहत हमारे तलबा श्रीनगर रवाना हो रहे हैं। दूसरे ट्वीट में जानकारी दी कि 169 हिंदुस्तानी तलबा अपने घर श्रीनगर लौट रहे हैं। हम सभी के शुक्रगुजार हैं।